तो कहानी की शुरुआत होती है कूपर नाम के एक आदमी से, जो कि असल में एक हॉलीवुड एक्टर था और अभी के टाइम पर वो एक बर्थडे पार्टी में एक काउबॉय का रोल प्ले कर रहा था। जिस बर्थडे पार्टी में उसकी बेटी चैट भी आई थी, तभी अचानक से ये चैट नोटिस करती है कि वहां पर काफी बड़े बड़े धमाके हो रहे थे, जिसके बारे में जब वो कूपर को बताती है तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन अभी के टाइम पर हम लोग कूपर को देख पाते हैं, जो कि काफी सारे और लोगों के साथ अपनी बेटी चैट को लेता हुआ एक वॉल्ट के अंदर चला गया था, जहां से सीन शिफ्ट होकर आता है 219 साल आगे, जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि अभी के टाइम पर भी अर्थ का रेडिएशन ज्यादा होने की वजह से ज्यादातर लोग जमीन के नीचे वॉल्ट में ही रहा करते थे। यहाँ पर हम लोग लूसी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर मौजूद अपने पिता हैंक और साथ ही अपने भाई के साथ रहा करती थी। तब हम लोग देख पाते हैं कि असल में इस दुनिया में और भी काफी सारे वॉल्ट मौजूद थे, जो कि इसीलिए बनाए गए थे ताकि ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके, और ये लोग अपने रोजमर्रा के काम भी यहीं पर से ही करा करते थे। तब लूसी की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में अगले दिन उसकी शादी होने वाली थी, और क्योंकि अभी के टाइम पर हैंक वॉल्ट 33 का चीफ था, इसीलिए उसकी बेटी की शादी बहुत अच्छे से होने वाली थी। तब हम लोग देख पाते हैं कि ये लोग वॉल्ट 32 के रास्ते में चले जाते हैं, जहां पर से ही वो लड़का आने वाला था जिसका नाम था वॉल्टी, जो कि अपनी चीफ ली के साथ वहां पर आता है ताकि वो लूसी से शादी कर सके। अब लूसी और वॉल्टी की शादी होने के बाद हैंक यहाँ पर सभी लोगों को बताता है कि शायद कुछ सालों बाद अमेरिका का एनवायरमेंट वापस से क्लीन हो जाएगा और ये सभी के सभी लोग ऊपर वापस से रहने के लिए जा पाएंगे। जो चीज जानने के बाद सभी लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। साथ ही यहाँ पर हम लोग हैंक की बातों से ये भी जान पाते हैं कि अभी के टाइम पर भी अर्थ पर काफी सारे लोग ऊपर ही रहा करते थे, जिनकी बॉडी में रेडिएशन काफी ज्यादा होता था, और क्योंकि उस जगह पर काफी ज्यादा भुखमरी चल रही थी, इसीलिए वहां पर किसी पर भी भरोसा नहीं करा जा सकता था। जो चीज जानने के बाद सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। अब रात में हम लोग लूसी को देख पाते हैं, जो कि वॉल्टी के साथ अपने रूम में चली गई थी, जहां पर जाने के बाद वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। अब रात में हम लोग नॉर्मन को देख पाते हैं, जो कि रात में ऐसे ही वॉल्ट में घूम रहा था। तभी अचानक से ही उसे कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, और वहां पर जाकर चेक करने पर उसे पता चलता है कि वॉल्ट 32 के लोगों ने वॉल्ट 33 के लोगों को जान से मार दिया था। जो चीज देखने के बाद वो सभी लोगों को इस बारे में बताता है, और तभी हम लोग लूसी के रूम में भी देख पाते हैं, जहां पर उसे उसके रेडार की मदद से पता चला था कि वॉल्टी असल में ऊपर की दुनिया से आया था, और इसीलिए उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा रेडिएशन निकल रहा था। तब यहाँ पर वॉल्टी लूसी के ऊपर अटैक करता है, पर लूसी उल्टा उसको ही जान से मार देती है, और अब जब वो बाहर जाती है तो वहां पर मौत का नंदवाना चल रहा था। जो चीज देखने के बाद वो तुरंत ही हैंक के पास भागती है। तब हम लोग ली को भी देख पाते हैं, जिसने हैंक को पकड़ लिया था, और तब ली हैंक के सामने दो चॉइसेस रखती है कि या तो वो खुद को बचा ले या फिर अपने लोगों को। जो चीज सुनने के बाद हैंक ना चाहते हुए भी अपने लोगों को चुनता है और खुद ही ली के साथ चला जाता है। लेकिन हम लोग लूसी को देख पाते हैं, जो कि अपने पिता के जाने की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने पिता को छुड़वाने के लिए ऊपर की दुनिया में जाएगी, ताकि वो ली से लड़कर अपने पिता को छुड़वा कर वापस ला सके। लेकिन अभी के टाइम पर कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था, क्योंकि सभी लोगों को शुरू से यही बात बताई गई थी कि ऊपर के लोग काफी ज्यादा बुरे हैं और बाहर निकलते ही वो लोग इन लोगों को जान से मार देंगे। लेकिन लूसी, जो कि अपने पिता हैंक को बचाना चाहती थी, वो अपने भाई की मदद से बाहर निकल जाती है, जिस बात से नाराज होकर वहां के लोगों ने नॉर्मन को प्रबंधी बना लिया था। पर हम लोग लूसी को देख पाते हैं, जो कि बाहर आने के बाद जब बाहर का नजारा देखती है तो वहां पर चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थी। लेकिन वो इन सब बातों से नहीं घबराती और आगे की तरफ बढ़ने लगती है। वही हम लोग मैक्सिमस नाम के एक आदमी को देख पाते हैं, जो कि एक ब्रदरहुड नाम की ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग कर रहा था, तभी वैसे एक बन सके ताकि उसे एक आर्मर मिल सके। लेकिन वहां पर हम लोग मैक्सिमस की हालत को देखकर समझ पाते हैं कि असल में उसे कोई भी अपने में से एक नहीं मानता, क्योंकि मैक्सिमस काफी ज्यादा कमजोर था, साथ ही वो हर चीज में बहुत ज्यादा बुरा था। तब वहां पर हम लोग उसके इकलौते दोस्त डैन को देख पाते हैं, जिसका भी अभी के टाइम पर प्रमोशन हो गया था। इसका मतलब था कि अभी कुछ टाइम तक उसे एज अ असिस्टेंट काम करवाया जाएगा, जिसके बाद उसे भी एक आर्मर दे दिया जाएगा। जो चीज जानने के बाद तो मैक्सिमस का फिर रहा है, उसकी ही बेस्ट फ्रेंड को मिल गई थी। पर अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि डैन के जूते में किसी ने बहुत बड़ा ब्लेड रख दिया था, जिससे उसका पूरा पैर घायल हो गया था। तब मैक्सिमस इस बारे में अपने टीचर फेलिक्स को बताता है, जो कि मैक्सिमस को वहां के जनरल के पास लेकर जाते हैं, जिन्हें जब सारी की सारी बातें पता चलती है तो वो यहाँ पर मैक्सिमस को भी एज असिस्टेंट हायर कर लेते हैं, जो कि अब डैन की जगह पर काम करने वाला था। और जब इस बारे में डैन को पता चलता है कि उसकी पोजीशन उसके ये दोस्त को दी गई है, तो डैन इससे काफी ज्यादा खुश होता है।
अब अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि मैक्सिमस का पहला मिशन चालू हो गया था। तब उसे एक साइंटिस्ट की फोटो दी जाती है जिन्हें इन्हें किसी भी हालत में जिंदा पकड़ कर लाना था, क्योंकि उसके पास एक बहुत डेंजरस ऑब्जेक्ट था। इसीलिए सारे के सारे बहुत रोबोट्स अपने अपने असिस्टेंट के साथ वहां से निकल जाते हैं। वहीं हम लोग कुछ चोरों को देख पाते हैं जो कि एक कब्र के पास पहुंच गए थे, और उनकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में वो उसी डॉक्टर को ढूंढ रहे थे जिसको अभी मैक्सिमस की टीम को ढूंढने के लिए भेजा गया था। तब वो लोग उस आदमी को बाहर निकलने को बोलते हैं जो कि कब्र के अंदर मौजूद था, मतलब कि हमारे कूपर को, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तब हम लोग जान पाते हैं कि कूपर वैसे तो मर गया है, पर अभी के टाइम पर वो किसी ड्रग की वजह से जिंदा था, और वो अब एक कीचड़ बन गया था जिसको गाँव ही बोला जाता था। और अब हम लोग कूपर के बारे में जानते हैं कि असल में वो खुद भी उस डॉक्टर को ढूंढ रहा था, और जैसे ही उसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उस डॉक्टर के बारे में पता चलती है तो वो तुरंत ही वहां पर मौजूद चोरों को मारकर वहां से डॉक्टर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब आगे हम लोग उसी डॉक्टर को देख पाते हैं जिसे सभी लोग ढूंढ रहे थे। उसका नाम था एरिक। अभी के टाइम पर वो अपने कुत्ते के साथ घूम रहा होता है, और हम लोग जान पाते हैं कि उस डॉक्टर ने एक डिवाइस बनाया था जिसको उसने अपनी बॉडी के अंदर ही इंजेक्ट कर रखा है, और उसने ये कदम इसीलिए उठाया था ताकि कोई और इंसान उस डिवाइस का गलत उपयोग ना कर सके, क्योंकि उस डिवाइस की मदद से मैसिव अमाउंट में एनर्जी जनरेट करी जा सकती थी जो कि पूरे शहर तक को बिजली प्रोवाइड कर सकती थी। साथ ही यहाँ पर हम लोग डॉक्टर एरिक के कुत्ते को भी देख पाते हैं जिसको उसने बचपन से ही अपनी लैब में छुपा कर रखा हुआ था, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा भुखमरी उग गई थी कि लोग पेट्स को देखते ही उनको गोली मार देते थे। तभी अचानक से ही हम लोग एक आदमी को देख पाते हैं जिसे उस डॉग के बारे में पता चल गया था। तब डॉक्टर एरिक उस इंसान की जान ले लेते हैं और अपने डॉग को वहां से लेकर भाग जाते हैं। अब हम लोग वापस से लूसी को देख पाते हैं जो कि अभी भी उसी बीहड़ में भटक रही थी जहां पर इंसानों की लाशों के अलावा कुछ और मौजूद नहीं था, पर अभी के टाइम पर भी वो अपनी जर्नी को चालू रखती है और आगे बढ़ती रहती है। दूसरी तरफ हम लोग मैक्सिमस को देख पाते हैं जो कि अपने साथी थेटियस के साथ डॉक्टर एरिक को ढूंढने के लिए जा रहा था। तब हम लोग थेटियस को देख पाते हैं जो कि मैक्सिमस से उल्टे सीधे काम करवा रहा था ताकि वो मैक्सिमस को नीचा दिखा सके। लेकिन अभी के टाइम पर जब ये लोग नीचे पहुंचते हैं तो यहाँ पर एक बालू जो कि रेडिएशन से भरा हुआ था उसने थेटियस के ऊपर हमला कर दिया था। तब थेटियस भी अपने वॉर रोबोट की मदद से उससे लड़ाई करने की कोशिश करता है, पर वो और अब वो हैरियस की जान को लेने ही वाला था। तभी हम लोग मैक्सिमस को देख पाते हैं जो कि अपने पास मौजूद गन की मदद से उस बालू को जान से मार देता है। लेकिन अभी के टाइम पर भी हम लोग थेटियस को देख पाते हैं जो कि मैक्सिमस को ही खरी खोटी सुना रहा था, जो चीज सुनने के बाद मैक्सिमस को काफी ज्यादा गुस्सा आती है, और अभी के टाइम पर वो थेटियस को उस वॉर रोबोट से बाहर नहीं निकालता, जिससे उस वॉर रोबोट के अंदर ही थेटियस की जान चली गई थी। तब मैक्सिमस उसकी बॉडी को बाहर निकालता है और वहीं पर उसकी बॉडी को गाड़ने के बाद उसके वॉर रोबोट को अपना बना लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश था। खैर अब हम लोग लूसी को देख पाते हैं जो कि अपने पिता को ढूंढते हुए गांव में पहुंच गई थी, जहां पर जाने के बाद वो सभी लोगों से बात करती हुई ली के बारे में पूछने लगती है, पर कोई दूसरे ली के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं था। साथ ही हम लोग ये भी देख पाते हैं कि सभी लोग जानते थे कि लूसी वॉल्ट में से आई है, इसीलिए कोई भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा होता, क्योंकि सभी लोग ये बात भी जानते थे कि वॉल्ट वाले लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। तब लूसी की मुलाकात वहां पर एक औरत से होती है जो कि खुद की शॉप को ही चलाया करती थी। साथ ही उसके दुकान पर वॉल्ट के सारे सामान मिला करते थे। जो चीज जानने के बाद लूसी उसके पास जाती है और उससे ली के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो औरत लूसी को कुछ भी बात नहीं बता रही थी, इसीलिए लूसी को बाहर आना पड़ता है, जहां पर उसकी मुलाकात डॉक्टर एरिक से होती है जो कि अपने डॉग के साथ उसी गांव में पहुंच गए थे। अब ये दोनों यहाँ पर बात करते हैं और लूसी यहाँ पर डॉक्टर एरिक को अपने बारे में सारी बातें बता देती है। तब हम लोग डॉक्टर एरिक की बातों से भी जान पाते हैं कि वो वॉल्ट 33 के लोगों को बहुत अच्छे से जानते थे, साथ ही वो उनकी रिस्पेक्ट भी करा करते थे। अब ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से यहाँ पर कूपर पहुंच जाता है जो कि जैसे ही डॉक्टर एरिक को देखता है वो तुरंत ही उसको घायल कर देता है, क्योंकि वो भी उसके दिमाग से वही डिवाइस निकालना चाहता था जो कि डॉक्टर एरिक ने अपने दिमाग में डाला था। लेकिन इतने में ही वहां पर वो लोग भी पहुंच जाते हैं जिनके साथियों को कूपर ने मारा था। तब रखता है और वहां पर मौजूद सभी लोगों को बहुत उतारने लगता है, जो तब देखने के बाद लूसी अपनी गन की मदद से कूपर के ऊपर भी अटैक कर देती है। तब हम लोग जान पाते हैं कि गोयल को किसी भी चीज का असर नहीं होता, साथ ही उन्हें दर्द भी महसूस नहीं होता। तब कूपर सबसे पहले डॉक्टर एरिक के डॉग के ऊपर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। साथ ही अब वो लूसी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर तब यहाँ पर मैक्सिमस की एंट्री होती है जो कि पर उठाकर वो फेंक देता है। पर इतने में ही हम लोग लूसी को देख पाते हैं जिसके पास वो दुकान वाली औरत वापस आती है और उसे वो कोऑर्डिनेट बता देती है जहाँ पर ली मौजूद थी। साथ ही वो ये बात भी बताती है कि खुद भी डॉक्टर एरिक को ढूंढ रही थी
और अगर लूसी डॉक्टर एरिक को ली के हवाले कर देगी तो ली उसके पिता हैंक को भी छोड़ देगी। जो चीज जानने के बाद लूसी वहां से डॉक्टर एरिक के साथ निकलने लगती है और इस दौरान हम लोग मैक्सिमस और साथी कूपर की फाइट को देख पाते हैं, जहां पर मैक्सिमस कूपर को उठा उठा कर फेंक रहा था, पर कूपर भी कम नहीं था। वो तुरंत ही मैक्सिमस के बॉल रोबोट का एक वायर निकाल देता है, जिससे मैक्सिमस का रोबोट खराब हो गया था। साथ ही कूपर इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि डॉक्टर एरिक का डॉग उसके पास वापस जरूर जाएगा, इसीलिए वो तुरंत ही उसके डॉग को जिंदा कर देता है। वहीं हम लोग डॉक्टर एरिक को देख पाते हैं, जो कि घायल हालत में होने के बावजूद भी लूसी के साथ आगे बढ़े जा रहे थे, पर जब उन्हें लगता है कि अब वो आगे नहीं बढ़ सकते तो वो लूसी को बता देते हैं कि वो डिवाइस उनके ब्रेन में है और अगर लूसी अपने पिता को बचाना चाहती है तो उसे एरिक के सर को काटना पड़ेगा, जिसके बाद जब वो उसे ली को देगी तो ली उसके पिता को छोड़ देगी। जो चीज जानने के बाद लूसी काफी ज्यादा परेशान होती है, पर क्योंकि डॉक्टर एरिक कुछ ही समय में मरने वाले थे, इसीलिए लूसी उनकी बात को मारती हुई उनकी गर्दन को काट लेती है और आगे बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम लोग कूपर को देख पाते हैं, जो कि असल में एक बहुत अच्छा हॉलीवुड एक्टर था और उसकी मूवीज काफी ज्यादा चलती थी। तभी अचानक से यहाँ पर उसकी बेटी और साथ ही उसकी बीवी पहुंच जाती है, जिनके साथ वो बहुत अच्छे से रहता था। और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि कूपर उस डिवाइस को इसीलिए ढूंढ रहा था ताकि वो उसे ली को दे सके, और जैसे ही वो डिवाइस ली को मिलता वैसे ही वो एंग को कूपर के हवाले कर देती, जिसको ही अभी के टाइम पर कूपर की फैमिली के बारे में पता था। खैर अभी के टाइम पर हम लोग कूपर को देख पाते हैं, जो कि एरिक के डॉग की मदद से उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर एरिक की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और जैसे ही वो उसके सर को कटा हुआ देखता है वो समझ जाता है कि वो डिवाइस उसके सर में ही था, और क्योंकि वो सर लूसी के अलावा कोई और लेकर नहीं जा सकता था, इसीलिए अभी के टाइम पर कूपर लूसी का पीछा करना ही चालू कर देता है। वहीं हम लोग मैक्सिमस को देख पाते हैं, जो कि अपने बॉल रोबोट में से किसी तरह निकलकर उसके वायर को सही करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसकी ऑर्गेनाइजेशन वालों की तरफ से उसके पास कॉल आ जाता है, और क्योंकि वो इस बात को जानता था कि अगर वो बताएगा कि वो एक हेल्पर है और वो रोबोट को कंट्रोल कर रहा है तो उसके ऑर्गेनाइजेशन वाले किसी और आदमी को भेज देंगे ताकि वो रोबोट को कंट्रोल कर सके। इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशन में झूठ बोल देता है कि उसका हेल्पर मारा गया है और वो खुद ही कंट्रोलर है। जो चीज सुनने के बाद उसके ऑर्गेनाइजेशन वाले डिसाइड करते हैं कि वो एक नए हेल्पर को उसके पास भेजेंगे, पर क्योंकि उसके कैंप वाले सारे के सारे लोग उसको जानते थे और इससे मैक्सिमस का झूठ पकड़ा जा सकता था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही वो रोबोट को सही कर कर वहां से निकल जाएगा। इसीलिए वो पास की उस बुढ़िया की शॉप पर जाता है, जहां पर से वो अपने खराब हुए डिवाइस को सही करवा लेता है। लेकिन जब तक वो वापस आया था वहां पर कुछ और लोग आ गए थे, जो कि उस वॉर रोबोट को चुराने की कोशिश करने लगते हैं। तब यहाँ पर मैक्सिमस और उनके बीच में लड़ाई होती है, जिसमें पहले वो लोग उसको बहुत बुरी तरह से मारते हैं, पर मैक्सिमस बाद में वॉर रोबोट की मदद से एक आदमी का सर कुचल देता है, जिससे वो सभी के सभी लोग डर कर वहां से भाग गए थे। पर उतने में ही वहां पर वो हेल्पर पहुंच जाता है, जो कि उसके ऑर्गेनाइजेशन वालों ने भेजा था, जिसका नाम था टाइटस, जो कि तुरंत ही वॉर रोबोट के सामने आता है। पर अभी के टाइम पर मैक्सिमस भी उस वॉर रोबोट के अंदर घुस चुका था। अब ये दोनों साथ में आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। वही हम लोग लूसी को देख पाते हैं, जो कि डॉक्टर एरिक के सर को लेकर हॉलीवुड के पास पहुंच गई थी, जहां पर जाने के बाद वो वहां पर मौजूद सभी चीजों को देखने लगती है। पर तभी किया था और तब वो एरिक के सर को खा जाता है। जो चीज देखने के बाद लूसी उसका पीछा करती है, पर उतने में ही वहां पर कूपर पहुंच गया था, जो कि डॉक्टर एरिक के डॉग की मदद से यहाँ पर लूसी को पकड़ देता है। तब लूसी भी यहाँ पर कूपर को बता देती है कि मॉन्स्टर ने एरिक के सर को खा लिया था। जो चीज जानने के बाद कूपर कुछ देर सोचता है और उसके बाद वो लूसी को ही चारा बनाकर पानी के नजदीक बांध देता है। तो यहाँ पर अभी के टाइम पर भी ये लोग उस मॉन्स्टर को नहीं पकड़ पाते और वो मॉन्स्टर यहाँ से डरकर मैक्सिमस के पास पहुंच जाता है, जो कि टाइटस के साथ आगे बढ़ रहा था। तब टाइटस उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और हम लोग यहाँ पर मैक्सिमस को देख पाते हैं, जो कि अपने वॉर रोबोट की मदद से टाइटस को जोर से पकड़ता है और उसके बाद उसे मॉन्स्टर के पेट से नीचे खींच लेता है, जिससे वो मॉन्स्टर भी मारा गया था और साथ ही उसकी वॉमिटिंग में एरिक का सर भी बाहर आ गया था। जो चीज देखने के बाद मैक्सिमस उस सर को उठाता है और उसके साथ आगे बढ़ने लगता है। अब आगे हम लोग वापस से कूपर को देख पाते हैं, जो कि आगे बढ़ ही रहा था। तभी अचानक से ही उसे वर्ल्ड शेल्टर का एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है, जो कि उसने ही पास्ट में करा था, और वो भी उसने इसी वजह से करा था क्योंकि उसकी बीवी बॉर्ब ने उससे वो करने को बोला था। अब पैसिंग टाइम में हम लोग वापस से कूपर को देख पाते हैं, जो कि एक विलेज में लूसी को लेकर आ गया था, जहां पर जाने के बाद वो एक दुकान के सामने जाता है और लूसी के बदले में अपने आप को जिंदा रखने वाला ड्रग मांगने लगता है। इसका मतलब साफ था कि वो लूसी को बेचना चाहता था और लूसी के पास भी कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो भी कूपर की बात को मान लेती है और उस दुकान के अंदर चली जाती है, जहां पर जाने के बाद एक रोबोट उसका इलाज करता है और उससे बातें करने लगता है।
तब लूसी को पहले लगता है कि शायद वो रोबोट काफी ज्यादा अच्छा है, पर बाद में हम लोग जान पाते हैं कि असल में वो रोबोट लूसी को बेहोश करने के बाद उसके बॉडी के सारे पार्ट्स को निकालने वाला। जो चीज जानने के बाद लूसी तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करती है और वहां पर मौजूद सभी लोगों को बंदी बना लेती है। साथ ही यहाँ पर हम लोग ऊपर जैसे और भी गोयल को देख पाते हैं जिन्हें इन लोगों ने अपने पास रखा हुआ था, और ये लोग भी पहले इंसान हुआ करते थे जिन्हें पहले के टाइम पर इन लोगों ने पकड़कर गोयल बना दिया था, ताकि वो गोयल इन लोगों को पैसे देकर इनसे वो ड्रग खरीदे जिनसे गोयल अभी के टाइम पर रेडिएशन में जिंदा रह सकते थे। तब लूसी यहाँ पर मौजूद सभी को जान से मार देती है क्योंकि वो लोग इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही लूसी ने वो ड्रग भी चुरा लिया था जिसकी जरूरत कूपर को थी, और तब हम लोग बाहर कूपर को देख पाते हैं जो कि ड्रग ना मिलने की वजह से बेहोश हो गया था। तब लूसी उसे वो ड्रग इंजेक्ट कर अकेली नहीं आगे बढ़ जाती है क्योंकि वो अभी के टाइम पर बुरी इंसान नहीं बनना चाहती थी। वही वॉल्ट 33 में हम लोग देख पाते हैं कि अब हैंक की जगह पर बेटी नाम की एक औरत आ गई थी जो डिसाइड करती है कि ये लोग अब दूसरे वॉर्ड्स में जाकर भी अपना कब्जा जमाएंगे जिन्हें बाहर के लोगों ने बर्बाद कर दिया था। जो चीज जानने के बाद वैसे तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, पर यहाँ पर हम लोग नॉर्मन को देख पाते हैं जो कि इस बात की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं था। तब वो एक पास के वॉल्ट में अपने एक साथी के साथ जाता है जिसको बाहर के लोगों ने बर्बाद कर दिया था, पर जब वो वहां के कंप्यूटर को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ के गेट को किसी ने अंदर से नहीं बल्कि बाहर से खोला था, और जिसने उस वॉल्ट को खोला था वो कोई वॉल्ट में रहने वाला इंसान ही था। जब वो उसके फिंगरप्रिंट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो फिंगरप्रिंट उसकी मॉम के थे, मत करके उसकी मॉम अभी भी जिंदा थी और लूसी और साथी नॉर्मन को बताया गया था कि वो बहुत सालों पहले ही मारी जा चुकी हैं। अब वही हम लोग वापस से मैक्सिमस को देख पाते हैं जो कि टाइटस के साथ काफी ज्यादा खुश था क्योंकि अब ये लोग डॉक्टर एरिक के सर के साथ कुछ ही समय में अपने ऑर्गेनाइजेशन में वापस जाने वाले थे। लेकिन इसी बीच टाइटस को मैक्सिमस की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और वो तुरंत ही डॉक्टर एरिक के सर को लेकर यहाँ पर मैक्सिमस से लड़ाई करने लगता है, जिसके बाद वो मैक्सिमस को उसके वॉर रोबोट में ही फंसा देता है और उसकी बैटरी को चुरा लेता है, जिससे मैक्सिमस अब अपने वॉर रोबोट से बाहर नहीं निकल सकता था। तब हम लोग टाइटस को देख पाते हैं जो कि डॉक्टर एरिक के सर को उठाता है और यहीं पर ही मैक्सिमस को मरने के लिए छोड़कर अकेला ही आगे चला जाता है। अब अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि मैक्सिमस के सूट के ऊपर काफी बड़े बड़े कॉकरोचेस आ गए थे जो कि अभी के टाइम पर मैक्सिमस की जान लेने वाले थे, पर सही टाइम पर यहाँ पर लूसी पहुंच जाती है जो कि अपनी गन की मदद से उन कॉकरोचेस को मार देती रहे। साथ ही उसे ये बात भी याद आ गई थी कि ये वही वो रोबोट था जिसने उसकी जान को कूपर से बचाया था, इसीलिए वो तुरंत ही यहाँ पर मैक्सिमस को बाहर निकालती है और उससे बातें करती हुई उसे समझाने लगती है कि उसे कहाँ पर जाना है। तब मैक्सिमस भी लूसी को अपनी पूरी कहानी के बारे में बताता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि पहले लूसी मैक्सिमस की मदद करेगी ताकि वो टाइटस को ढूंढकर डॉक्टर एरिक के सर को वापस ले सके, और फिर ये लोग ली के पास जाएंगे ताकि ये लोग हैंक को छुड़वा सके, जिस पर मैक्सिमस भी मान गया था। इसीलिए ये लोग अपने सफर को जारी रखते हैं जहां पर बीच में इनके ऊपर लुटेरों ने हमला कर दिया था, पर यहाँ पर हम लोग मैक्सिमस को देख पाते हैं और उस दौरान वो खुद भी घायल हो गया था। तब हम लोग लूसी को भी देख पाते हैं जिसकी हालत भी रेडिएशन में आने की वजह से काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, इसीलिए ये लोग पास की ही क्लिनिक में चले जाते हैं ताकि ये लोग वहां से दवाई चुरा सकें। लेकिन जैसे ही ये लोग वहां पर पहुंचकर कुछ देर आगे जाते हैं तभी अचानक से ये लोग एक जगह पर नीचे गिर जाते हैं और इन लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। और फिर जब थोड़ी देर बाद इन लोगों की आंख खुलती है तो ये लोग जान पाते हैं कि असल में ये लोग उस रास्ते से वॉल्ट 4 में आ गए थे जहां पर और भी इनके जैसे लोग रहा करते थे। जो चीज देखने के बाद ये लोग काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं क्योंकि फाइनली इन्हें एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलने वाला था। अब यहाँ पर से सीन वापस से पास्ट में जाता है जहाँ पर हम लोग कूपर को देख पाते हैं जो कि अभी भी शेल्टर होम के लिए ऐड करे जा रहा था, और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि अब बाप भी उसी कंपनी में चली गई है जो कि शेल्टर होम बनाया करती थी। और वहां पर मौजूद लोगों की बातों की मदद से हम लोग जान पाते हैं कि असल में वो लोग चाहते हैं कि सभी लोग शेल्टर होम का ही यूज करें। साथ ही हम लोग बाप को देख पाते हैं जो कि अभी के टाइम पर इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थी। अब जब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है तो हम लोग कूपर को देख पाते हैं जिसे कुछ पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। तब वो यहाँ पर कूपर को उठाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि डॉक्टर एरिक कहाँ पर है, जिस पर कूपर कोई भी जवाब नहीं देता। वहीं हम लोग वापस से लूसी और साथी मैक्सिमस को देख पाते हैं जो कि उस वॉल्ट में आने के बाद काफी ज्यादा खुश थे। तब यहाँ पर इनकी मुलाकात डॉक्टर फ्रेडी से होती है जो कि इन्हें बताती है कि असल में वो लोग उन लोगों की मदद करते हैं जो भी नीचे आकर रहना चाहते हैं। तब यहाँ पर डॉक्टर फ्रेडी इन लोगों को बहुत अच्छा खाना खिलाती है। साथ ही हम लोग मैक्सिमस को देख पाते हैं जिसे यहाँ की चीजों को देखने के बाद बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा था क्योंकि बाहर उसे इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिला करती थी। तभी यहाँ पर इन लोगों की मुलाकात डॉक्टर बेन से होती है जो कि बताते हैं कि असल में उन लोगों ने मैक्सिमस की मदद करने के लिए उसके वॉर रोबोट को भी यहीं पर मंगा लिया है। साथ ही वो लोग इस जगह पर कहीं पर भी घूम सकते हैं पर लेवल 12 में जाना मना था।
पर जब ये लोग देखते हैं कि डॉक्टर बेन की सिर्फ एक आंख है, साथ ही यहाँ पर ज्यादातर लोग म्यूटेटेड हो रखे थे, तो ये लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। पर अभी के टाइम पर ये लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते और यहाँ को एक्सप्लोर करना चालू कर देते हैं। और अब जब मैक्सिमस थोड़ी देर यहाँ पर घूमता है, तब जाकर उसे पता चलता है कि ये वॉल्ट भी उसी तरह चला करते थे जैसे कि इसका वॉर रोबोट चला करता था, मतलब कि एक तरह के पावर सप्लाई के जरिए। इसीलिए डिसाइड करता है कि ये वॉर रोबोट को सही करने के लिए इन लोगों से एक पावर सप्लाई बनवाएगा। और वहीं हम लोग कूपर को देख पाते हैं, जिसे वो सारे के सारे ऑफिसर पकड़कर उसके एक दोस्त के पास लेकर आ गए थे, जो कि पास्ट लाइफ में उसका एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। और अब जैसे ही वो कूपर को देखता है, तब जाकर वो तुरंत समझ जाता है कि कूपर ली के पीछे जा रहा है। पर क्योंकि वो उस टाइम पर जानता था कि ली कितनी ज्यादा पावरफुल थी, इसीलिए वो कूपर को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कूपर उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ हम लोग लूसी को देख पाते हैं, जो कि रात के समय में सभी लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी। तब जाकर इससे पता चलता है कि इस वॉल्ट में मौजूद लोग ली की ही पूजा करा करते थे। पर क्योंकि अभी के टाइम पर ली ने इसके पिता को बंदी बना रखा था, इसीलिए लूसी को उन सबके ऊपर गुस्सा आ जाती है। तब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम लोग कूपर और साथ ही उसके दोस्त को देख पाते हैं, जिनसे ली मिलने के लिए आई थी। तब ली यहाँ पर कूपर को समझाने की कोशिश करने लगती है कि उसके बीवी बाप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, वो प्रोजेक्ट बुरी तरह से ह्यूमैनिटी को बर्बाद कर देगा। पर अभी के टाइम पर कूपर उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। खैर, अभी के टाइम पर हम लोग वापस से लूसी को देख पाते हैं, जो कि अब लेवल 12 में ही सीधा चली गई थी, क्योंकि वो उस वर्ल्ड के बारे में और चीजें जानना चाहती थी। जहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, ये लोग उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि ये लोग उन्हें म्यूटेट कर और ज्यादा पावरफुल बना सके। जो चीज जानने के बाद यहाँ पर लूसी बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाती है, क्योंकि वहां पर काफी सारे लोगों की डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी। साथ ही वो समझ गई थी कि ये लोग लूसी और मैक्सिमस के साथ भी यही करना चाहते थे। तभी वहां पर वॉल्ट 4 के गार्ड पहुंच जाते हैं, जो कि तुरंत ही लूसी को गिरफ्तार कर लेते हैं और अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। जिसके साथ ही ये सीन पास्ट में जाता है और हम लोग ली और कूपर को आमने सामने देख पाते हैं, जहां पर ली कूपर को वोम शेल्टर के बारे में काफी सारी चीजें बताती है, जो कि ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती थी। पर कूपर को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तब ये उसको एक डिवाइस देती है, जिसको वो बैग के बैग में लगाने को बोलती है, जिसकी मदद से वो बैग की सारी बातें सुन सकता था। जो चीज जानने के बाद कूपर पहले तो उस डिवाइस को ले लेता है, पर उसकी समझ में नहीं आता कि उसे ये करना चाहिए या फिर नहीं। खैर, प्रेजेंट टाइम पे हम लोग लूसी को देख पाते हैं, जिसे जब गार्ड पकड़कर ले जा रहे थे, तभी मैक्सिमस उसे देख लेता है। और वो सब देखने के बाद वो तुरंत ही वॉर रोबोट के पास जाता है और वॉल्ट की बैटरी को चुराने के बाद वो वॉर रोबोट में लगा देता है, जिससे वो वॉर रोबोट अब काम करने लग गया था। तब मैक्सिमस वहां पर मौजूद सभी गार्ड को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिसके बाद वो लूसी को यहाँ पर से लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी उसे लूसी बताती है कि असल में ये लोग उसे सजा देने वाले थे, जिसमें ये लोग उसे वापस से अर्थ के ऊपर भेजने वाले थे। जो चीज जानने के बाद मैक्सिमस वहां पर सभी लोगों से माफी मांगता है और खुद ही लूसी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। और क्योंकि उन लोगों ने लूसी के साथ ज्यादा बुरा भी नहीं करा था, इसीलिए वो वापस से मैक्सिमस से बोलती है कि वो उनकी बैटरी को वापस से वॉल्ट के अंदर फेंक दे, क्योंकि बिना बैटरी के वो 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते। तब मैक्सिमस भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और ये लोग वापस से आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे हम लोग टाइटस को देख पाते हैं, जिसकी हालत भी धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। तब यहाँ पर वो एक डॉक्टर से मिलता है, जो कि उसका इलाज करने के लिए मान गया था, पर बदले में वो उससे वॉर रोबोट की बैटरी मांगता है। और क्योंकि बिना वॉर रोबोट के वो बैटरी टाइटस के लिए एक बोझ ही थी, इसीलिए वो उस डॉक्टर को वो बैटरी दे देता है। बदले में डॉक्टर भी उसको एक इंजेक्शन लगाता है और वहां से भाग जाता है। अब आगे हम लोग वापस से वॉल्ट 33 के सीन को देख पाते हैं, जहां पर बेटी ने सभी लोगों को बता दिया था कि अब से कौन वॉल्ट 32 में रहेगा और कौन वॉल्ट 33 में। जो चीज जानने के बाद नॉर्मन काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। तो वो यहाँ पर मौजूद अपने दोस्त के पास जाता है, पर इसका दोस्त इस बार उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। वहीं हम लोग वापस से पास्ट में देख पाते हैं कि कूपर को अभी एहसास होने लग गया था कि वह उससे कुछ न कुछ तो छुपा रही थी, इसीलिए वो ली के द्वारा दिए गए डिवाइस को उसके बैग में लगा देता है। अब जब वापस से सीन प्रेजेंट में आता है, तो हम लोग वापस से लूसी और साथी मैक्सिमस को देख पाते हैं, जो कि टाइटस की लोकेशन के पास पहुंच गए थे। तब टाइटस अपनी गन की मदद से उनके ऊपर शूट करने की कोशिश करने लगता है, पर क्योंकि उसका निशाना काफी ज्यादा बेकार था, तो एक भी गोली उन दोनों में से किसी को नहीं लगती। पर अभी के टाइम पर जब लूसी टाइटस के ऊपर शूट करती है, तो टाइटस को पता चलता है कि जो डॉक्टर ने दवाई उसके लगाई थी, उसकी वजह से वो खुद भी एक गोयल बन गया है, इसीलिए उसके ऊपर गोली का कोई भी असर नहीं होता। साथ ही वो इस बारे में जानता था कि अगर ब्रदरहुड वालों को इसके बारे में पता चला तो वो खुद ही इसे जान से मार देंगे, इसीलिए वो चुपचाप ही डॉक्टर एरिस का सर लूसी के हवाले करता हुआ यहाँ से चला जाता है।
और क्योंकि वहां पर थोड़ी ही देर में ब्रदरहुड वाले पहुंचने वाले थे, इसीलिए मैक्सिमस उनका ध्यान भटकाने के लिए वहीं पर रुकने का फैसला करता है। तब वो पास में बड़ी बॉडी की मदद से एक सर को काटता है और उसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ देता है। और ऐसा उसने इसीलिए करा था ताकि वो ब्रदरहुड वालों का थोड़ा सा टाइम बर्बाद कर सके और लूसी को यहाँ से भागने का मौका मिल जाए। अब किस बात की वजह से लूसी यहाँ पर मैक्सिमस को पसंद करने लगती है और वो उसे किस कर यहाँ से डॉक्टर एरिक का सर लेती हुई चली जाती है। और अब जैसे ही यहाँ पर ब्रदरहुड वाले पहुंचते हैं तो वो तुरंत ही मैक्सिमस के पास उस सर को देखकर समझ जाते हैं कि वो नकली सर है। साथ ही यहाँ पर उनका जनरल भी पहुंच गया था, जो चीज देखने के बाद उनका जनरल यहाँ पर मैक्सिमस को मारने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो इस बात को भी समझ गया था कि डैन के शूज में ब्लेड किसी और ने नहीं बल्कि मैक्सिमस ने ही रखे थे ताकि वो डैन की पोजीशन को हासिल कर सके। और जैसे ही इस बारे में डैन को पता चलता है, उसके बावजूद भी वो मैक्सिमस का लिए साथ देता है ताकि जनरल उसे जान से ना मार दे। तब जनरल यहाँ पर मैक्सिमस को अपने साथ रूम में लेकर जाता है और उससे बातें करने लगता है। और यहाँ पर इन लोगों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि जनरल तो वैसे ही पावरफुल लोगों को ही अपनी टीम में चाहता था, इसीलिए वो यहाँ पर डैन को सलाह देता है और मैक्सिमस के साथ ही वो मारने के लिए निकल जाता है। अब वहीं हम लोग लूसी को देख पाते हैं जो कि डॉक्टर एरिक के सर को लेकर ली की लोकेशन पर पहुंच गई थी। जहां पर जाने के बाद ली जब डॉक्टर एरिक के सर को देखती है तो वो यहाँ पर लूसी को भी उसके बारे में सच्चाई बताने लगती है। तभी यहाँ पर हम लोग एन को देख पाते हैं जो कि लूसी को बोलते हैं कि वो ली की बात को बिल्कुल भी ना सुने। तभी यहाँ पर लूसी एक और बोयल को नोटिस करती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, पर लूसी अभी के टाइम पर ली की बात को सुनने लगती है। और यहाँ से सीन कट होकर आता है वापस से वॉल्ट 33 में, जहाँ पर हम लोग नॉर्मन को देख पाते हैं जिसे अब वॉल्ट 32 में भेज दिया गया था। जहाँ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहां पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, बल्कि वहां पर मशीन्स मौजूद थी जिनमें ही इंसानों के ब्रेन को फिट करा गया था। जो चीज देखने के बाद नॉर्मन काफी ज्यादा शॉक होता है। तब जाकर वो समझ जाता है कि सभी वोल्ट में काफी सारे इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। जो चीज जानने के बाद नॉर्मन काफी ज्यादा घबरा गया था। वही हम लोग वापस से एक पास्ट के सीन को देख पाते हैं जिसमें अब कूपर ब्रैप की बातें सुन रहा था, जहां पर ब्रैप एक मीटिंग में मौजूद थी जहां पर दुनिया भर की सरकारों से काफी सारे लोग आए हुए थे। साथ ही वहां पर बहुत सारे अमीर लोग भी मौजूद थे जो कि चाहते थे कि वो इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। और यहाँ पर एक बात और सामने आती है कि असल में उन वॉल्ट को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि लोग वहां पर छुपकर इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके। जो चीज जानने के बाद यहाँ पर कूपर काफी ज्यादा शौक होता है। और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि ये लोग कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे जिससे ये इंसानों को काफी ज्यादा पावरफुल बना सके। साथ ही ये लोगों ने इमॉर्टल भी बनाना चाहते थे। जो चीज जानने के बाद वेब डिसाइड करती है कि वो सभी लोगों को एक अलग अलग वर्ल्ड देगी जिसमें वो अपनी हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। साथ ही ब्रैक ने ही अमेरिका की सरकार के साथ मिलकर डिसाइड करा था कि वो यहाँ पर मौजूद सभी देशों के ऊपर एटॉमिक मिसाइल गिराएंगे जिससे वहां पर मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे और जो लोग बच जाएंगे वो वर्ल्ड में ही आकर रहेंगे, जिससे उनके पास इंसानों की कभी भी कमी नहीं होगी। और उनके एक्सपेरिमेंट में बनाई गई दवाई के जरिए ये लोग हजारों सालों तक जिंदा रह सकते थे। इसीलिए रेडिएशन के खत्म होने के बाद ये लोग वापस से अर्थ के ऊपर आ जाते। यही सब सोचते हुए सारी सरकार इस चीज के लिए मान जाती है और वो लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा ब्रैक ने उनसे कहा था। लेकिन तभी यहाँ पर वेब को कूपर के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कूपर के पास भेजती है जो कि कोई और नहीं बल्कि हैंक था। अब जब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है तब ये सारी की सारी स्टोरी ली यहाँ पर लूसी को बता देती है। जो चीज जानने के बाद लूसी काफी ज्यादा शॉक हुई थी। और तब ली यहाँ पर लूसी को बताती है कि एटॉमिक बॉम्ब गिरने की वजह से यहाँ पर मौजूद सारी की सारी पावर चली गई थी, क्योंकि इन सभी लोगों ने पावर सप्लाई को वोल्ट के साथ जोड़ दिया था। और डॉक्टर एरिक ने जो डिवाइस बनाया था उसकी मदद से अनलिमिटेड एनर्जी बनाई जा सकती थी। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसी अनलिमिटेड एनर्जी को पूरे के पूरे अर्थ पर सप्लाई करें ताकि सभी लोग वापस से अर्थ पर आकर रह सकें। और अब तक लूसी समझ गई थी कि ली असल में सबका भला करना चाहती थी, इसलिए वो उससे अपनी मॉम के बारे में पूछती है, जिस पर ली उसे बताती है कि उसकी मॉम रोज वो भी बहुत अच्छी इंसान थी। और पहले के टाइम पर रोज और साथी लूसी ली के साथ ही रहा करते थे, पर जब उन्हें हैंक के इरादों के बारे में पता चला तो हैंक ने रोज को ही मरवा दिया। लेकिन रोज उस समय किसी तरह से बच गई थी, जिसके बाद जब वो अर्थ पर आई तो रेडिएशन की वजह से वो भी एक गोयल बन गई, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही गोयल था जिसको अभी के टाइम पर उसने सोफे पर बैठा देखा था। जो चीज जानने के बाद लूसी यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी यहाँ पर हम लोग ब्रदरहुड के लोगों को देख पाते हैं जो कि ली के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद ली पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहती है। और इसलिए सभी लोगों को मार देते हैं और अंदर की तरफ जाने लगते हैं। पर इतने में यहाँ पर हम लोग कूपर को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर पहुंच गया था और उसे ली के बारे में पहले से ही सारी सच्चाई मालूम थी। इसीलिए वो यहाँ पर मौजूद सभी वॉर रोबोट्स को मारने लगता है। और इतने में हम लोग मैक्सिमस को देख पाते हैं जो कि ऊपर जाकर यहाँ पर लूसी से मिलता है।
पर अभी के टाइम पर क्योंकि मैक्सिमस को लग रहा था कि लूसी हैंक को छुड़वाना चाहती थी, इसीलिए वो तुरंत ही हैंक को फ्री कर देता है। पर यहाँ पर लूसी उसे बताती है कि असल में हैंक ही उस एटॉमिक बम का जिम्मेदार था। जो चीज सुनने के बाद मैक्सिमस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पास्ट की मेमोरी खो जाता है, जहां पर एटॉमिक बॉम्ब के गिरने की वजह से उसके पूरे शहर में तबाही आ गई थी। साथ ही वहां पर कोई भी जिंदा नहीं बचा था और जो कि उस समय का दर्द सिर्फ मैक्सिमस ही जान सकता था। इसीलिए वो यहाँ पर हैंक के ऊपर गुस्सा करने लगता है। पर तभी हम लोग हैंक को देख पाते हैं जिसके हाथ में एक वॉर रोबोट लग गया था, और जैसे ही उसके हाथ में वॉर रोबोट लगता है वैसे ही वो मैक्सिमस के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे मैक्सिमस यहाँ पर बेहोश हो गया था। इतने में यहाँ पर कूपर आ जाता है जो कि तुरंत ही हैंक को गन पॉइंट पर ले लेता है। और अभी के टाइम पर भी कूपर इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि हैंक अभी भी बैब के लिए काम करता है, इसीलिए वो तुरंत ही उससे बैब की लोकेशन पूछने लगता है। लेकिन हैंक कभी भी उसको कुछ भी नहीं बताता। तभी हम लोग ली को देख पाते हैं जो कि डॉक्टर एरिक के ब्रेन में से वो डिवाइस निकालकर उसको एक बड़ी सी मशीन में लगा देती है, जिससे वहां पर अनलिमिटेड एनर्जी बनना चालू हो गई थी। जिस बात से गुस्सा होकर हैंक यहाँ पर ली को बहुत बुरी तरह से घायल कर यहाँ से भाग जाता है। पर तब यहाँ पर कूपर लूसी से बातें करने लगता है, जहां पर इन लोगों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में कूपर चाहता है कि लूसी उसके साथ मिलकर उसके पिता को ढूंढे, ताकि वो लोग कूपर की फैमिली को ढूंढ पाए। जिस पर लूसी भी मान जाती है, क्योंकि वो इस बात को समझ गई थी कि वो वेब के पास पहुंचने के बाद ही सभी शेल्टर होम्स को बर्बाद कर सकती थी। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो कूपर का साथ देगी, पर उससे पहले वो रोज को जान से मार देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी मॉमी गोयल बनकर जिंदा रहे। और अब वो कूपर और साथी डॉक्टर एरिक के डॉग के साथ यहाँ से निकल गई थी ताकि वो हैंक का पीछा कर सके। अब थोड़ी देर बाद जब मैक्सिमस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वहां पर ली मरी हुई थी, पर अभी के टाइम पर पूरे शहर में बिजली आ गई थी। जो चीज देखने के बाद मैक्सिमस को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इतने में ही वहां पर डैन और बाकी ब्रदरहुड वाले पहुंच गए थे। तब डैन को लगता है शायद मैक्सिमस ने ये ली को जान से मारा है, इसीलिए वो उसके हाथ को उठाता है और सभी लोगों को बोलता है कि आज से वही हमारा लीडर है। जो चीज देखने के बाद सभी लोग भी उसको अपने लीडर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और मैक्सिमस सामने की तरफ देखता रहता है। अब वही हम लोग कूपर और साथी लूसी को देख पाते हैं जो कि एन का पीछा करते हुए एक बीहड़ इलाके में पहुंच गए थे। वही हम लोग वापस से एन को देख पाते हैं जो कि अपने बॉस के पास जाते हुए एक सिटी के पास पहुंच गया था, जिसके साथ ही इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। और अब आगे क्या होगा वो सब हमें सीजन 2 में दिखाया जाएगा। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा।